हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि देश में करप्शन कैसे बढ़ता है। और देश में जो आप सुन रहे हैं कि लूट होती है और घूस लेते हैं, करप्शन हो रहा, करप्ट हो रही है और उसको बोलते हैं रिश्वत, ये कैसे फैल रहा है। बहुत आप सुने होंगे कि ये सरकार, अगर कांग्रेस की सरकार गई है तो बीजेपी की आई है, इसमें करप्शन नहीं होगी, इसमें रिश्वत नहीं लिया जाएगा, इसमें कोई भी करप्ट ऑफिसर नहीं रहेगा, इसमें सारा ऑफिसर जो है ईमानदार रहेंगे बीजेपी सरकार में। और जब कांग्रेस की सरकार आएगी आएगी तब फिर भी ऐसे ही बात कहा जाएगा कि हमारे हमारे सरकार में कोई भी करप्ट नहीं रहेंगे, हमारे देश अच्छे रहेंगे, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन वास्तव में क्या होता है दोस्तों, हम लोग पूरा देश में करप्शन कैसे होती है, भ्रष्टाचार जिसको बोलता है, कैसे फैलाया जाता है। इसका सिंपल सा क्या उदाहरण है कि अगर आप कोई काम कराने के लिए ऑफिस जाते हैं, सरकारी दफ्तर में, अगर आप चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते लगाते आप परेशान, अपने आप को परेशान हो रहे हैं, आप अपने घर में कोई काम से लेकर टेंशन में हैं, अगर आप बार बार चक्कर लगा रहे हैं सरकारी दफ्तर का और आप के घर में बहुत सारे काम नहीं हो पा रहे हैं और वो काम आपको भी आप ही को ही करना है, तो इस प्रकार से आप कितने उलझन में पड़ जाते हैं। और सरकारी काम में भी आप लोगों को ही पता होगा कि कितनी बार चक्कर लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार आप ऑफिस गए, वहाँ पर बोला आज ये काम नहीं हुआ, अगले डेट में आए, अगले दिन में फिर वापस जाते हैं, फिर कोई न कोई लफड़ा लगकर वह काम को टला जाता है, फिर अगले तारीख को। तो इस तरह कितनी बार चक्कर लगाना पड़ता है। तो हमारे आम जनता क्या सोचते हैं, चलो कुछ दे देते हैं, इसको बोलते हैं रिश्वत, जब मेरा काम जल्दी हो जाएगा। तो उसी को मैं आज बताने वाला हूँ कि हमारे देश में जो रिश्वत है ना, इतना जल्दी, इतनी तेजी से फैल रही है और इतनी पूरी देश में इसको पूरा जकड़ रखा है, ये रिश्वत को लालच देकर। इसका सीधा सा मतलब है क्या, सिस्टम खराब होना। अगर लोग क्यों चाहते हैं कि मेरा काम आप रिश्वत लेके कर दीजिए, और आप उसको वो पैसा पैसा तो कोई देना नहीं चाहता है, कोई भी अपना मनी पॉकेट से क्यों देगा, लेकिन वो क्यों क्यों देता है, अपना जो टेंशन देखकर, अपना तनाव देखकर, समय को कमी को देखकर, और कितनी बार चक्कर परेशानी से बचने के लिए वो ऐसा कदम उठाते हैं, चलो भाई सरकार को कुछ दे देते हैं, मेरा काम जल्दी हो जाएगा। इस वजह से वो करप्ट हो जाए, भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, आपको अवेयर करता हूँ कि हमारी सरकार जो है, अगर ये सिस्टम को ठीक कर दे और अपने सरकारी ऑफिसरों के प्रति अगर वो सख्त हो जाए, अगर कोई काम को आप कर रहे हैं उसको कितनी जल्दी काम को कर दें, ताकि लोगों को परेशानी से बचाया जा सके, आम जनता को परेशानी से बचाया जा सके। जो किसान वर्ग के आदमी हैं उसको खेत में काम करना है, वो अपनी कागज को, अपनी कोई भी काम को लेकर सरकारी दफ्तर जाते हैं, वो कितने चक्कर लगा सकते हैं। इसीलिए लास्ट में उसको क्या करना पड़ता है, ब्रोकर के हाथों में लगना पड़ता है। ब्रोकर उसको जो दे दिया, चलो भाई तुमको मैं तुम्हारा ये काम करा देंगे, तुम इतना रुपया दो, तो किसान को देना पड़ता है। तो इसका अगर अगर सरकार से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर आप ये सिस्टम को ठीक कर और जल्दी से जल्दी ये काम को करने के लिए अपने सरकारी ऑफिसर को सख्त कर दें, तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे, बहुत हद तक खत्म हो जाएंगे। केवल बोलने से इस पर भ्रष्टाचार खत्म होगा, अच्छे दिन आएंगे, ये कुछ नहीं होगा। अगर आप सही में जागरूक होंगे और अपने जो अपने कर्मचारी है उसको अगर सख्त कर देंगे, तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएंगे। मेरे अनुसार अगर आप सरकार को, कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अगर वे अपने दफ्तरों को सख्त से सख्त कर दे, तो ये भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। कई प्रकार की गतिविधि होती है, जैसे कि अगर कोई आदमी के पास फर्जी डॉक्यूमेंट है, उसके पास सही तौर में उसके कानूनी दस्तावेज नहीं है, वे फर्जी डॉक्यूमेंट उपलब्ध किए हैं और वो क्या चाहते हैं, साल में रखें वही रुपये, मुझे ये रुपये देना है सरकारी ऑफिसर को, मेरा ये काम पास कराना है, मुझे यह सरकारी योजना से मुझे वंचित न रह सके, मुझे ये काम करवाना है। इस वजह से क्या होते हैं, तो इस वजह से भ्रष्टाचार का भेंट पर चढ़ जाती है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं तो अपने ऑफिसर को, अपने कर्मचारी को, अपने एम्प्लॉय को, उसको ठीक से ठीक करें, ताकि हमारे देश की आम जनता को सरकारी दफ्तर के से बचे, परेशानी से बचे। इस वजह से अगर आप काम करेंगे, इस वजह से आप सिस्टम को बनाएंगे, तो भ्रष्टाचार अपने आप ही खत्म हो जाएंगे।
तो मेरा सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश है, आम जनता से, जो आप वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक ये वीडियो को फैलाइए और आप कमेंट करके बताएं कि क्या मेरे बताया गया निर्देश या मेरा बताया गया सलाह क्या सही है या गलत है। अगर सही होगा तो मुझे लाइक करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें।